राज जी, आपके सहयोगी जो कलाकार है वनु द ग्रेट, उन्होंने कई आप पर आरोप लगाए हैं। शादी का उन्होंने कहा कि आपने शादी किया, फिर उन्होंने कहा कि आपने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। यहाँ तो कैसे हैं आप तमाम लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल आप लोग मनी मिराज और बनु डी ग्रेट का विवाद तो हमेशा से यूट्यूब पे न्यूज के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आज पहली बार मनी मिराज पीसी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तमाम मीडिया वाले लोगों को बुलाए हैं पटना में और वहां पे जो भी अपनी समस्याएं हैं वो सारी समस्या तमाम मीडिया वाले लोगों को बताए हैं। पहले मैं 2-3 वीडियोस बना दिया और जैसे ही बन्नू डिग्रेड लाइव आती हैं और मीडिया पे गजब तरीके का आंसू बहाती हैं और बहुत सारी एलिगेशन मनी मिराज के ऊपर और मनी मिराज के टीम के ऊपर लगाती हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाता हूं और मैं कहता हूं कि मैडम इस तरीके का करने से बेहतर है कि आप कानून का सहारा लीजिए। लेकिन बन्नू डी ग्रेट को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। उनको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज काउंट करवाने के लिए ये सारी बातें हमेशा से कंटिन्यूअस बन्नू डी ग्रेट कर रही थी। मतलब साफ है कि बन्नू डी ग्रेट के दिल दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि हमें किसी एक शख्सियत को बदनाम करना है और बदनाम के साथ साथ बर्बाद भी कर देना है और उसके साथ साथ उनके जितने भी टीम के सदस्य उनको भी बर्बाद करना और साथ वो जिस कौम से है उन तमाम कौम के लोगों को भी एकदम से कहीं का नहीं छोड़ना। इस तरीके का मानसिकता लेकर के बन्नू डी ग्रेट लाइव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और भी जहां मर्जी आ रहा था वो कर रही थी। मनी मिराज का ये जो पीसी है, ये पीसी जरा सा आप सुनिए और इस पे मैं अपनी भी प्रतिक्रिया रखूंगा। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन्नू जी एक अच्छे कलाकार हैं, मेरे एक अच्छा पेयर था, दर्शक ने ही ये पेयर बनाया था और काफ़ी सराहा। कितना मतलब बहुत सारे गाने हमारे 300 मिलियन 500 मिलियन उन्हीं के साथ। बात और जितने भी ये इल्ज़ाम हम पे लगाए हैं उनसे मेरा एक अच्छा दोस्ती था, एक लगाव था। और बात रही शादी की, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? एक वो चाहती है कि मैं क्या बात है, दोस्ती से सीधा एक ही बार शादी कर लूँ। और मेरा समाज जो है, मैं गांव से आता हूँ, मेरा ऐसा समाज है कि दूसरे जैसे कि मैं अलग धर्म से आता हूँ, वो अलग धर्म से। क्या बात। तो ये उसको सबसे बड़ी बात ये कि मनी मिराज के ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप लगाती हैं, जबरदस्त तरीके से वायरल होता है। इसके बावजूद भी मनी मिराज बन्नू डी ग्रेट को एक अच्छा कलाकार अभी भी मानते हैं। मनी मिराज के साथ तमाम मीडिया वाले लोग बैठे हैं, अलग अलग तरीके का सवाल करते हैं, लेकिन जब सवाल होता है तो जवाब मनी मिराज अपने तरीके से देते हैं। जो उनकी छवि है उसी छवि के अनुसार मनी मिराज जवाब देते हैं। मनी मिराज बन्नू डी ग्रेट को गलत नहीं बोल रहे हैं और ना उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। खैर, और सुनते हैं क्या बातें बोले हैं मनी मिराज। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, उनके घर वाले भी नहीं चाहते। उनके माँ बाप के आंसुओं से मैं ये शादी नहीं कर सकता किसी को ठेस पहुंचाकर। और रहा बात हिंदू मुस्लिम की, तो मैं जितना मुझे हिंदुओं से प्यार मिलता है, हमारे हिंदू भाइयों से प्यार मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। सही बात। सबसे प्यार मिलता है मुझे। बात तो बिल्कुल से सही बात है कि किसी के बहकावे में, किसी को रुला करके, किसी को परेशान करके शादी करना गुनाह है। और सबसे बड़ी बात मनी मिराज ये बोले कि मनी मिराज खुद मैं किसी और समुदाय से आता हूं और वो किसी और समुदाय से आते हैं। हमारे गांव वाले लोग, हमारे परिवार वाले या फिर बन्नू डी ग्रेट के परिवार वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो ऐसा शादी करने से हमें क्या फायदा। खैर, और सुनते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे हिंदू भाई के दिल पे ये ठेस पहुंचे कि मैं किसी उनके धर्म की लड़की को अपने घर में रखूं, अपनाऊं और शादी करूं। उन्होंने कहा कि शादी आप लोगों की हो गई थी, क्या आप लोगों की शादी हुई है? उन्होंने कहा कि शादी हुई थी। बंद कमरे में शादी होती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। इससे भी बड़ा सबूत आप लोगों को चाहिए। मतलब एलिगेशन लगा देना तो बहुत आसान चीज है, हिंदू मुस्लिम कर देना बहुत आसान चीज है, लेकिन उसको निभाना बहुत ही बड़ी बात है। और मनी मिराज ये साफ शब्द में कहते हैं
जितना कि मुसलमान भाई हमसे प्यार नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू भाई हमें रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं। ऐसा ही नहीं 100 मिलियन के करीब हमारे गाने पे व्यूज आ जाते हैं, वो किसके बदौलत? हिंदू मुस्लिम दोनों हमें प्यार करते हैं, इसीलिए। ये है एक समझदार इंसान की सोच जो कि मनी मेराज इस दरमियान कह रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि उनकी छवि किस तरीके से है आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन कोई भी एक इंसान उठता है और इस शख्सियत के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, हिंदू मुस्लिम का विक्टिम कार्ड खेल देता है। कुछ लोग उस शख्सियत के बारे में गलत समझ लेते हैं और कुछ लोग सही समझते हैं। खैर, और सुनते हैं। बंद कमरे में शादी होती है? करवा चौथ वाली वीडियो कैसी है? देखिए, शादी की बात है तो मैं बहुत सारे कॉमेडी में, गाने में, फिल्म में चेक कर लीजिए एक बार। आप उसको रियल आप उसको बात है, वीडियो सही शूट बात, करके नहीं दिखा होती सकते है। हैं कि शादी हो गया। नहीं होती है, शूटिंग का वीडियो है वो। शूटिंग का वीडियो Possible ही कई नहीं है। सारी आपको दिख जाएगा, एकदम नहीं। बहुत सारी लड़कियों के एक्ट्रेस के साथ, जिसमें मैं मांग भरते दिख रहा हूँ। बहुत सारे कलाकार हैं जो एक दूसरे में नाइट में जो करवा चौथ वाला वीडियो जो वायरल हो रहा है, छत पे था ना। वो एक सही रील बात पानी पिया है। दिया। ऐसे तो मनी मेराज एक कलाकार हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे शादी ब्याह वाली वीडियोस बनाते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी जो पहचान हुई थी बैंड बाजा बाराती से हुई थी। तो जाहिर सी बात है शादी ब्याह वाले बहुत सारे वीडियोस कंटेंट वो अपने चैनल पे डालते हैं, उसमें बन्नू डिग्रेड भी रहती हैं। ऐसा लगता है कि दोनों कोई शादी कर रहे हैं। वो एक क्रिएटिव है और इस चीज़ को अगर आप लोग रियल समझ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं मूर्खता तो है, और वही ये चीज़ें समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मनी मेराज और बन्नू डिग्रेड की शादी नहीं हुई थी, और अगर कोई एविडेंस दिखा रही है बन्नू डिग्रेड तो वो फेक है, वो क्रिएटिव है, ऐसा मनी मेराज कह रहे हैं। आप लोगों को मैं इनकी बातें क्या सुनाऊं, मैं अब आपको अपने बारे में अपने से हम आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि मनी मेराज एक क्रिएटर हैं। सबसे बड़ी बात, क्रिएटर मतलब समझते हैं? क्रिएटर मतलब रील्स क्रिएटर, क्योंकि उनकी पहचान टिकटॉक से हुई थी। उनकी स्टार्टिंग टिकटॉक से हुई थी, डांसिंग करते हुए, कॉमेडी करते हुए। उसके साथ साथ जैसे ही टिकटॉक बैन होती है उसके बाद इंस्टा पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ते चले जाती है। और ऐसा बढ़ती है कि उनके साथ साथ और टीम और भी बहुत सारे शख्सियत उनसे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद फिर अपना कॉमेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब कॉमेडी वीडियो बनती है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद अच्छा से अच्छा कंटेंट मनी मेराज लेकर के आते हैं और मनी मेराज देखते देखते एक भोजपुरी के सुपरस्टार बन जाते हैं। भोजपुरी के ऐसा सुपरस्टार कि आईपीएल में वो कमेंट्री करते हैं, चैंपियन ट्रॉफी में कमेंट्री करते हैं और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मनी मेराज को बुलाया जाता है। ऐसे शख्सियत बन जाते हैं मनी मेराज। तो जाहिर सी बात है मनी मेराज के साथ रहने वाले लोग भी मनी मेराज की तरह ही सोचेंगे, ये ना कि उनके अपोजिट सोचेंगे। और मनी मेराज का सोचना सिर्फ इतना ही है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तमाम लोग हम लोग आपस में भाई हैं और कभी भी हम किसी भी शख्सियत से शिकवा गिला नहीं कर सकते हैं। यह है हमारी पहचान, ऐसा मनी मेराज भी सोचते हैं और बोलते हैं। उसी दरमियान कोई शख्सियत उठ करके आता है और हिंदू मुस्लिम वाली विक्टिम कार्ड खेल जाता है और आज के डेट में मनी मेराज को इस तरीके का सफाई देना पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह, आज के डेट में मनी मेराज ये सफाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी मनी मेराज के टीम है उसमें से मात्र 5 ही शख्सियत ऐसे हैं जो मुसलमान है। बाकी 80 शख्सियत अदर कास्ट से आते हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि मनी मेराज के साथ गलत हुआ है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और कभी भी मनी मेराज कभी भी कास्ट के बारे में किसी से भी बातें नहीं करते हैं। कोई भी कास्ट अगर अपने घर पे बुला लेता है तो बाइज्जत उनके पास जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे वीडियोज भी लिख हुई है, निकल करके आया है। आप लोग भी कहीं ना कहीं मनी मेराज का वो सारी वीडियोस देखे होंगे कि किसी जब नवरात्र होता है तो कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, वो चीज आप देखे होंगे। नवमी में भी आप देखे होंगे, नवमी में सारे लोगों के साथ चलते हुए, छठ में दौरा लेकर के चलते हुए, होली में रंग लगाते हुए, और भी बहुत सारे वीडियोस निकल के आए हैं सामने जो आप लोगों से छुपा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर मनी मेराज के दिल दिमाग में अगर जातिवाद वाला मैटर अगर रहेगा तो मनी मेराज की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन घटते चली जाएगी, ये ना कि बढ़ते चली जाएगी। और आज के डेट में मनी मेराज बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिए हैं, नो डाउट। बेहतरीन गाना करते हैं, बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। और तो वार एक बहुत ही प्यारा सा फिल्म आई थी जिसका नाम था वेलकम,
उसमें भी बहुत ही बेहतरीन अभिनय किए थे और वो भी फिल्म हिट हुई थी। तो समझने वाली बात है, मनी मिराज के दिल दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हिंदू और मुस्लिम वाली बातें हो, लेकिन जो लोग भी इस तरीके का बातें सोच रहे हैं, एक तरफा बातें सुन करके, एक तरफा बातें समझ करके अगर किसी शख्सियत को आप लोग बदनाम करने का और उसको नीचा समझने का कोशिश किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि जब बन्नू डी ग्रेट को बोला था कि सोशल मीडिया बाजी कम कीजिए और कानून का सहारा लीजिए, बन्नू डी ग्रेट तो नहीं कर पाए, लेकिन मनी मिराज जवाब से पहले, ये पीसी से पहले कानूनी कार्रवाई करते हैं। और जिस शख्सियत के साथ ये पीसी हो रही है, आप देख सकते हैं, एक वकील है और बहुत ही जाना पहचाना वकील है, जो कि भोजपुरी के तमाम मैटर्स जो भी होते हैं वो वही हैंडल करते हैं और मनी मिराज उसी के साथ बैठे हैं। मतलब साफ है कि कानून का सहारा मनी मिराज ले चुके हैं और आगे की प्रक्रिया अब कानूनी तौर पे होगी। देखना यह है कि कौन है सही और कौन है गलत और किसके ऊपर इल्जाम लगता है और कौन होता है बरी। वक्त आने पे पता चलेगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द और भी लेटेस्ट अपडेट इससे रिलेटेड दूंगा। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। जय हिंद।